हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आई हूँ ऐचोड़ा की पावन धरती पे, जहाँ चल रही है कल्कि भगवान की कथा। जो पहली बार ये कल्कि भगवान की कथा हो रही है और यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो कल्कि भगवान के नाम से प्रसिद्ध होगा जो मंदिर। और यहाँ ये वो जगह है जहाँ भगवान के अवतार से पहले उनकी कथा का गुणगान यहाँ हो रहा है। तो कथा कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जो बहुत ही विद्वान हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे संतों के दर्शन होते हैं जो यहाँ आए हैं। मुझे तो कभी पता नहीं था कि इनके दर्शन इतने पास से हो पाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ कल्कि धाम पर इनके दर्शन हो गए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ऐसे धाम पर और ऐसे विद्वान गुरुजी के मुख से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ है। ये सभी श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून है इस जगह में। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे कथा सुनना। और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और पंडाल में ये पर्दे भी लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पंडाल है। श्रद्धालुओं को सुनने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दूर से दर्शन नहीं हो पाते। बड़ा पंडाल है, भीड़ भी काफ़ी है। और ये है व्यासपीठ, और व्यासपीठ पर बैठे हैं ये गुरुजी। ऐसे संतों के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मुझे इनकी कथा सुनने का भी मौका मिलेगा। ऐसा अवसर भी मेरे जीवन में आएगा कि इन गुरुजी की कथा मैं इतने पास से सुन पाऊंगी। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है जो इन गुरुजी की कथा में जाने का मौका मुझे मिला। और बस कुछ ही देर में मैं आपको यहाँ आरती दर्शन कराऊंगी। आरती के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जितनी आरतियों के दर्शन करते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अब कुछ ही देर में यहाँ आरती प्रारंभ होगी। सभी भक्त अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। और इधर व्यासपीठ पे भी जो बाहर से आए हुए मेहमान थे वो अपने हाथों में आरती के थाल लेकर खड़े हो जाते हैं आरती करने के लिए। तो व्यासपीठ पर आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। ये वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। कल्कि धाम है ये। यहाँ कल्कि भगवान का मंदिर का निर्माण होगा, जो बहुत ही भव्य और सुंदर निर्माण यहाँ होने वाला है। तो यहाँ आरती की तैयारी हो चुकी है। बहुत ही विद्वान पंडितों द्वारा सभी कार्य यहाँ किया जा रहा है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं दर्शन के लिए और कथा सुनने के लिए। इस कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ कराते हैं वो हैं, उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो ऐचोड़ा कंभाव के रहने वाले हैं और सांसद भी हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा कराया जाता है। कई सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। भागवत कथा तो ये कल्कि कथा तो ये पहली बार हो रही है, लेकिन कल्कि महोत्सव यहाँ कई सालों से मनाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है अपने आप में। दूर दूर से यहाँ देखने के लिए दर्शक यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कल्कि महोत्सव। जो क्या एक भगवान के आगमन में, उनके आने की खुशी में जो महोत्सव मनाया जाता है, जो उनका अभी आगमन भी नहीं हुआ है और उनके आने की खुशी में जो महोत्सव मनाया जाता है कि हाँ कोई आने वाला है। ये जो होगा कल्कि भगवान का अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो संभल क्षेत्र में होगा। और माना जाता है कि
भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार जो है लास्ट अवतार होगा। इसके बाद भगवान विष्णु कोई अवतार नहीं लेंगे। तो प्रमोद कृष्णम जी ने जो ये कार्य शुरू किया है और जो भक्तों के श्रद्धालुओं के मन में जगाई है और जागरूक किया है कि हाँ भगवान विष्णु का अवतार होगा, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया है। तो इधर आरती की तैयारी हो जाती है और आरती में इतना मन लगता है यहाँ कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ हो जाती है आरती के टाइम। तो जय कल की जय जगत पते, जय पद्मापति रमापते, जय कल की जय जगत पते, जय पद्मापति रमापते, स्वागतम कल की शरणागतम कल की, स्वागतम कल की शरणागतम कल की, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कल की, शरणागतम कल की। तो स्वागतम कल की और शरणागतम कल की ये वो शब्द हैं जो शब्द हमारे मन को छूकर निशब्द बनकर निकलते हैं। इससे इनके हर शब्द में एक अर्थ छुपा है। स्वागतम कल की मतलब भगवान के आने की खुशी में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, और कल की भगवान की शरण में हम आए हुए हैं। उनके आने से पहले ही हम सब भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते हैं, यहाँ बैठकर पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया और कथा समापन की तरफ कब चली गई ये पता ही नहीं चलता। सभी श्रद्धालु खड़े हैं और जयकारे लगा रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह है सभी के अंदर, बहुत ही खुशी है। तो अब इधर ये गुरुजी व्यासपीठ से अब जाने लगते हैं, चले जाते हैं गुरुजी। और व्यासपीठ अब कुछ ऐसी लग रही थी गुरुजी के जाने के बाद। व्यासपीठ को खाली तो कह नहीं सकते क्योंकि जो मेन है, जो सबका आधार है, वो अभी भी व्यासपीठ पर ही विराजमान है। तो व्यासपीठ वो पीठ है जो बहुत ही सौभाग्य से तो प्राप्त होती है और जो उस पर बैठ जाता है वो पीठाधीश्वर कहलाता है। तो आरती के बाद गुरुदेव तो चले जाते हैं और फिर यहाँ प्रसाद वितरण होता है। भक्त लोग प्रसाद लेते हैं और व्यासपीठ पर माथा टेकते हैं क्योंकि वहाँ अभी भी वो एनर्जी है चारों तरफ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ ये भगवान की कथाएं होती हैं। तो सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर अब व्यासपीठ पर माथा झुकाते हैं, वहाँ चरण स्पर्श करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ। कलश रखे हुए हैं यहाँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कलश रखे हुए। तो मैंने भी व्यासपीठ को प्रणाम किया और भागवत कथा को प्रणाम किया। और अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी प्रमोद कृष्णम जी और मीडिया वालों के सवाल जवाब होते हैं। तो देखो अब बस कुछ ही देर में ये देखिएगा आप। पहला ये कि भगवान के आने से पहले धाम के निर्माण की घोषणा और धाम को बनाना। दूसरा ये कि अब रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से ये घोषणा हो गई है कि अवतार कब होगा। इस चीज़ को लेकर के आम जनमानस में और कल्कि के भक्तों में आप क्या भाव देते हैं? देखिए, पूरी दुनिया की ये पहली कल्कि कथा है। जिस तरह भगवान राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं भगवान कृष्ण की कथा के रूप में भागवत हमें 5000 साल पहले मिली, उसी तरह भगवान के अवतार से पहले हमें श्री कल्कि ये एक विशेष बात है। ये हमारे सनातन के गौरव में बहुत बड़ी बात है, भारत के गौरव की बात है, राष्ट्र के गौरव की बात है, भारत के गौरव की बात है। विश्व की पहली कल्कि कथा ये श्री कल्कि धाम के आंगन और उस स्थान पे जिसका जिक्र पुराणों में किस पन्ने पर जिक्र है, किस पृष्ठ पे आज जगत गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया। तो पुराण में ये जिक्र है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में इसी गांव में अवतार लेगा। एक आखिरी सवाल के उत्तर पर मंदिर के उद्घाटन में गए तो आपसे तो पार्टी नाराज
आज उस पार्टी की बिहार में भी कुछ स्थिति हुई है, क्योंकि आप एक राजनीति के भी बड़े दिग्गज हम जानते हैं पंडित साहब, तो उस पर आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति के बाद आपका क्या व्यू है, आपके मन में क्या विचार है कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विचारधारा को? जैसा खाया अब सर अब मन हो गए जी। कांग्रेस में था, तो कांग्रेसी की भाषा अच्छा, और कोशिश करता था कि ना वो हाँ, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, परब आचार्य प्रमोषणम जनार्दन सनातन। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी परिपाटी से बात करने के लिए। आचार्य जी अभी हैं गुरु जी एक सेकंड का विषय है, रखने को आशीर्वाद दो। ये सनातन महासभा हमारे कवि राणा जी करना चाह रहे हैं, तो आपका समय मिल सकता है क्या? गुहावन 25 तो अब मैं लेकर चलती हूँ आपको उस जगह पर जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही विशाल मंदिर यहाँ बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहाँ मंदिर की नींव जो रखी थी वो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी के द्वारा वो नींव रखी गई है इस मंदिर की। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह कहाँ है, कैसी है। तो बस पहुँच चुके हैं हम उसी जगह पर। अब अभी यहाँ कुछ काम यहाँ हुआ नहीं है मंदिर का, बस काम चल ही रहा है। लेकिन कहा जाता है कि 5 सालों में ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी विशाल मंदिर बनेगा, टाइम तो लगेगा ही, बड़े काम को होने में टाइम तो लगता ही है, पर देखते हैं कितने टाइम में ये मंदिर बन जाएगा। तो यहाँ ये फुलवाड़ी लगाई हुई थी, बहुत अच्छा सुंदर यह फुलवाड़ी है, कितनी सुंदर लग रही है। रास्ते बने हुए हैं, जबकि अभी यहाँ कोई ज़्यादा कार्य हुआ नहीं है, लेकिन हरियाली तो सब जगह ही अच्छी लगती है, तो हरियाली को पहले ही यहाँ लगा दिया है, जो हरियाली बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चल रहा है मंदिर का काम, वो पीछे आप देख रहे हैं दूर से, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी वहाँ लेके चलूँगी, आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर। तो अब पहले यहाँ मैं लेके चलती हूँ आपको। जब योगी मोदी जी यहाँ आए थे तो इसी हवन कुंड में उन्होंने हवन किया था और उसके बाद नींव रखी थी। तो यहाँ हवन करने के बाद तब कार्य शुरू होता है मंदिर का। और ये अंदर में दिखाती हूँ आपको, यहाँ कल्कि भगवान की तस्वीर है, स्वयं कल्कि भगवान यहाँ विराजमान है। ये तस्वीर है घोड़े पर सवार कल्कि भगवान की, इसी रूप में कल्कि भगवान आएंगे और यहाँ कल्कि भगवान की ज्योत जल रही है। तो मैं अभी आपको ठीक से दिखाऊंगी मैं। तो अब फिर से मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये हवन कुंड है और ये अंदर का दृश्य है जहाँ कल्कि भगवान के नाम से ज्योत प्रज्वलित है। यहाँ पे यहाँ प्रमोद कृष्णम जी की भी फोटो यहाँ लगी हुई है ये, और लड्डू गोपाल जी भी हैं, और ये कल्कि भगवान जी का फोटो है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत ही विशाल पत्थर यहाँ आए हैं जो मंदिर में लगेंगे, मंदिर के निर्माण में काम आएंगे। बहुत ही भारी पत्थर है जो राजस्थान से मंगवाया गया है पत्थर। तो यहाँ चल रहा है ये मंदिर का काम, देखिए कितने भारी भारी ये पत्थर हैं। ये जो चट्टानें सी दिखाई दे रही हैं ये एक एक पत्थर है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऊपर नीचे रखे हैं ये पत्थर, लेकिन ये एक एक पत्थर है। इतना भारी पत्थर यहाँ मंदिर में लगने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये जो फूल हैं यहाँ, यहीं पर वो योगी मोदी जी के द्वारा
नींव रखी गई है यहाँ, ये वही जगह है। तो काम चल रहा है, अभी कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है।